माली समाज विकास समिति की ओर से चोमू के अंदर 36 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होना है। समिति की ओर से इस बार 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 36 जोड़े होंगे। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, समिति के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के पदाधिकारी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो टेंट लगाया जा रहा है, पीछे जो यहाँ के है, जो उपहार दिए जाएंगे वर वधुओं को, वो भी यहाँ लाए जा रहे हैं। हम यहाँ के जो पदाधिकारी है, समिति के जो पदाधिकारी है, जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह की तैयारी है कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में ऐसा क्या खास होने वाला है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जो माली समाज ने शुरुआत करी थी, 36 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है और 13वां ये सामूहिक विवाह सम्मेलन है। किस तरह की तैयारियां चल रही है आपसे? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ 14 तारीख को रामनवमी के दिन 36 जोड़ों की शादी होगी। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आगंतुकों का मंच, मेहमानों का, और जो गेस्ट आएंगे उनका बैठने का स्थान है। उसके सामने आगे जाके वहाँ पे जोड़े हॉल के अंदर जोड़ों के परिणय सूत्र में बंधेंगे, फेरों की जगह वहाँ पे है। और यहाँ पे LED की वगैरह है। ऊपर जो हॉल जो है उनके ऊपर जीवन की व्यवस्था है, खाना वगैरह, और ये पूरा मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है गरीब परिवार से लोग आते हैं, लेकिन मध्यम परिवार वाले इसमें क्यों नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है सर, मध्यम परिवार के भी हैं। करीब 22 जोड़े ऐसे हैं जो मध्यम परिवार को बिलोंग करते हैं, 8 जोड़े ऐसे हैं जो BPL परिवार को बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से 16 जोड़े ऐसे हैं जो हाई लेवल को भी बिलोंग करते हैं। जैसे समाज के अंदर उनकी जगह बहुत ऊंची जगह है, वो अच्छे खानदान से, अच्छे पैसे वालों के हिसाब से हैं, धंधे वालों के हिसाब से। एक जोड़ा हमारे ऐसा भी है जो दोनों वर व वधू दोनों वो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है। एक उसके अंदर मैनेजर है बच्चा, और दुल्हन जो है वो व्याख्याता है। आपको कितना समय हो गया इस समाज के लिए सेवा करते हो, और समाज की ये जो विवाह सम्मेलन शुरुआत है वो कहाँ से हुई? सर, विवाह सम्मेलन की शुरुआत 2007 के अंदर यहीं पे हुई। 2007 के अंदर 7 जोड़ों की सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया। काफ़ी प्रयास किया। फर्स्ट बार में थोड़ा प्रॉब्लम आई, उसके बाद 11, फिर 17, फिर 21, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आज 39 जोड़ों के ऊपर पहुंच गए थे। कुछ कागज़ों की सरकार द्वारा बंदिश करने के बाद हमारे यहाँ पे 3 जोड़े कम हो गए। इस तरीके से हमारे अब की बार 36 जोड़े हैं। आज तक कुल टोटल 353 जोड़ों की शादी सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन द्वारा हो चुकी है। जो समिति के जो अध्यक्ष है प्रहलाद सहाय अदोपिया जी, जो हम उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह से जो बारात आएगी, किस तरह से रूपरेखा तैयारी की जा रही है? हमारे क्या है कि बारात की व्यवस्था हम आदर्श विद्या मंदिर तहसील के पीछे रखते हैं, वहाँ सियाला करते हैं। जो भी चाय पानी नाश्ता उनका होता है, उसके बाद में घोड़ियों और DJ या बैंड के द्वारा वहाँ से रवाना होते हैं, और रवाना होते हुए जैसे थाना मोड़ बस स्टैंड होते हुए सैनी समाज पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद तोरण का कार्यक्रम होता है, और जैसे ही तोरण का कार्यक्रम होता है, दूल्हों को बाद में कुछ समय का वेट करके 10-20 मिनट का उसके बाद में फेरों पे बिठाई दिया जाता है। फिर फेरे होने के बाद पढ़ने सूत्र में बन जाते हैं, और उनको फिर बाद में खाना वाना दे के बारात को विदा करते हैं। और ये जो इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हमने इस साल एक नया कुछ भाई उससे रेस्पॉन्स क्या मिलता है कि कैमरे भी लगाए हैं इस बार। जैसे लेडीज़ों के अंदर हलवाई की तरफ, हमारे ऑफिस की तरफ आने आगंतुक और कार्यकर्ता और गेस्ट वहाँ होंगे, वहाँ सब जगह हम कैमरा लगाएंगे, जिससे आने वाले समय में हमको ये पता लगे भाई किस जगह क्या होता है और उसमें क्या क्या सुधार किया जाता है। क्योंकि हम कार्यकर्ता लोग कार्यक्रम में लगे रहते हैं, पूरी हमको ये सूचना नहीं होती कि है जो ये इतने बड़े सामूहिक विवाह में इतने संख्या में आदमी जुड़ते हैं, तो ये जुटने के बाद ये कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कोई मिस्टेक बाद में सुनने को मिलता है। तो हम ये जो कैमरे लगा रहे हैं उनको देखेंगे, उससे आगे जब भी सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा तो उसमें देखने से हम सुधार करने की पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि हकीकत हमारे सामने आएगी। आप अध्यक्ष है और सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर आप पर ज़्यादा दबाव रहता है। अध्यक्ष एक जिस पर पद की गरिमा होती है, उसको लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या खास होने वाला है इस बार? इस बार खास ये है कि शादियां तो हर बार हो रही हैं रामनवमी को,
लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि जैसे जैसे इसमें इस बार शिक्षित वर्ग जो पदाधिकारी सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और इस एक अलग लुक है, हर बार से एक नयापन इसमें दिख रहा है। अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन और गवर्नमेंट सर्वेंट भी अपने बच्चों की यहाँ शादियाँ कर रहे हैं और इससे देखने को ये मिलता है कि जितने संपन्न परिवार इसमें जुड़ेंगे तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में शादियाँ होगी और शादियाँ अधिक होंगी तो समाज का खर्चा कम होगा और खर्चा कम होगा तो शिक्षा में पैसा खर्च करेंगे। तो इसलिए हर समाज में होने चाहिए। इसमें क्या है, समाज में धीरे धीरे संपन्नता बढ़ेगी और ये जो पैसा है ये पैसा आगे व्यापार में और शिक्षा में खर्च होगा तो परिवार आगे बढ़ेगा और बच्चे शिक्षित होंगे। और एक ये भी सच्चाई है कि 36 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन करना एक बड़ी चुनौती है और इसमें जो पैसा खर्च होता है कहीं ना कहीं वो भामाशाहों का भी सहयोग होता है, भामाशाहों की मदद से ही ये सब कुछ होता है। तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे भामाशाहों के लिए? हम तो भामाशाहों को हमेशा ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करते रहे हैं। हर कार्यक्रम में हमारी ऐसी व्यवस्थाएं देते हैं वो कि देखो आर्थिक मदद हम भी करते हैं, लेकिन हमारी जो भामाशाह हैं जब भी हम जाते हैं हमारा मान सम्मान का ध्यान रखते हुए पूरी व्यवस्थाएं जो भी हम उनको कहते हैं हर समय तैयार रहते हैं। एक भी ऐसा कोई भामाशाह नहीं है, एक बार जुड़ने के बाद करीब करीब हमेशा रेगुलर ये करते हैं कि भाई कम से कम हमें ज़रूर पूछा करो, अगर आपकी कोई बात हम नहीं माने तब दूसरे आदमियों से बात करनी चाहिए आपको। तो एक अभी पता चला कि बता रहे हैं कि पदाधिकारी आपके कि एक ऐसा जोड़ा है जो शिक्षित है, व्याख्याता है, मैनेजर है, वो इस परिणय सूत्र बंधन के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन में कैसे आपने मनाया उनको? हमने उनसे चर्चाएं की। चर्चा करने के बाद दोनों जो दूल्हा और दुल्हन जो बनने जा रहे हैं दोनों पति पत्नी हमारे कहने से आग्रह करने से उन्होंने ये कहा कि अंकल ये हम खुद भी सोच रहे हैं और हम ये खुद भी चाहते हैं कि हमारा ऐसा कुछ नयापन हम बिना दहेज और ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन में करें तो कोई देखेगा, जो भी देखेगा उसमें एक नए हिसाब से वो भी यहाँ जुड़ेंगे और ये समाज में एक नई चेतना आएगी, लोग अधिक से अधिक इसमें फिर भाग लेंगे और ये जो पैसा बचेगा वो शिक्षा में खर्च होगा। तो वो कहते ही उन्होंने एक बार या दो बार हम मिले होंगे, उसमें वो खुश होकर उन्होंने ये सहमति दी और बड़े खुशी खुशी उनका पंजीयन किया है और शादी करने के लिए वो तैयार है। यानी कि एक ऐसा जोड़ा भी है जो शिक्षित है, सक्षम है और उन्होंने अपनी एक नई मिसाल पेश की है, एक व्याख्याता और मैनेजर है, लेकिन जिस तरह से सामूहिक विवाह सम्मेलन में उन्होंने अपनी हाँ करी है और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं, वाकई एक सराहनीय कदम है। हमारे साथ और भी जो पदाधिकारी है वो मौजूद है। आप क्या तैयारी चल रही है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेंट वेंट लग रहा है पीछे, अभी से ही काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। हम अभी से ही लग गए और सारा मैनेजमेंट अलग अलग कमेटियाँ बना करके उनको दे दिए। ये टेंट के लिए अलग व्यवस्था है और हलवाई के लिए अलग आदमी लगा रखे हैं, उनका सामान आ गया है रसोई का और रसोइयाँ चल रही हैं जो देख रहे हो आप। और अन्य जो सामान है वो भी मंगवाया जा रहा है। कब होगा ये सामूहिक विवाह सम्मेलन और किस तरह की तैयारी? 14 तारीख को होगा और 14 तारीख कल शाम तक हम पूरी कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगे, सब सामान जचा करके और सारी व्यवस्थाएं करके। परसों सुबह फिर बारात की व्यवस्था, उसका स्वागत और फिर उनका काम होगा। एक हमने सुना है कि इसकी जो सामूहिक विवाह सम्मेलन की जो शुरुआत है माली समाज ने की, फिर अदर समाज भी आ गया है, उन्होंने भी आपका सहयोग किया और वो भी आज सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि वैसे ही हमारी छोटी संस्थाएं के रूप में एक बार 97 से शुरू हुई थी, फिर बाद में 2003 से प्रयासरत थे सामूहिक विवाह के लिए, लेकिन हमारे को सफलता 2007 में पहली बार मिली। इतने साल तो लोगों को प्रेरित करने में लग गए और 7 के बाद में रेगुलरली मतलब ये सामूहिक विवाह हो रहा है और अब 13वां है ही है जो आप देख रहे हो और बड़ी धूमधाम से शादी होती है। यानी कि कुल मिलाकर जो शुरुआत है सामूहिक विवाह सम्मेलन की वो सबसे पहले जो ये समाज है माली समाज उन्होंने शुरुआत करी और उसके बाद जो अदर समाज है वो भी आ गए। और आज इस जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो दहेज पड़ता है, बाल पड़ता है, उनको रोकने के लिए एक अच्छा प्रयास। और भी हमारे साथ पदाधिकारी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये तैयारी ऐसा है कि जो अब सामूहिक विवाह सम्मेलन करते हैं वो हर साल 14 अप्रैल रामनवमी का फिक्स होता है हमारे, और इसमें हमें जो भी समाज के बंधु हैं तो हमारी संस्था बना रखी है, उसमें हमें 50-100 आदमी संस्था के मौजूद रहते हैं। जो कार्यकारिणी बना रखी है वो सारे मिलके
और पूरे समाज एकजुट होके ये सारी व्यवस्था करते हैं। चोमू में जिस तरह से सामूहिक विवाह सम्मेलन जो माली विकास समिति की ओर से किया जा रहा है, खासी तैयारियां चल रही है। कल इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चोमू का जो थाना मोड़ है, जो आदर्श स्कूल है, वहाँ पर प्रातः जो 14 तारीख रामनवमी है, उस प्रातः 7 बजे वहाँ पर सियाला कार्यक्रम होगा। करीबन 11 बजे के आसपास वहाँ से बारात रवाना होगी और चोमू के जो थाना मोड़ है और बाजार बस स्टैंड होते हुए जो सैनिक धर्मशाला है वहाँ पहुँचेगी। और यहाँ पर परिणय जो बंधन में जो बनते वर वधू जो सारी विधियां हैं वो यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर जो एक संदेश देना चाहते हैं जो पदाधिकारी, वो यही है कि सबको समान रखा जाए, जो फिजूल खर्ची होती है समाज को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा पर जोर दिया जाए, यही इनका उद्देश्य है। फिलहाल जो 14 तारीख रामनवमी जो आयोजित होने वाला है सामूहिक विवाह सम्मेलन है, 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है, किस तरह की तैयारियाँ होगी, क्या खास होने वाला है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ खास होता है। इस बार विशेष जो निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाकई एक सराहनीय कदम है। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं दीपक सेन, टी मीडिया राजस्थान।